की चर्चा होती है, लेकिन कांच की चूड़ियों के लिए राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बसे हसीला गांव की भी अलग पहचान है। लंबे समय से कांच की चूड़ियां बनाने का काम यहां पर हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इन चूड़ियों की काफी डिमांड है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक गांव है हसीला। यहाँ की चूड़ियां पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहाँ काफी पहले से चूड़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इन लोगों का पुश्तैनी काम है। गांव के करीब 50 से ज्यादा लोग इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित गांव हसीला में मौजूद हूं और यहाँ लंबे समय से चूड़ियाँ बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो चूड़ियाँ बनाते हैं और यहाँ की जो चूड़ियाँ हैं वो आसपास नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों में जाती हैं। मेरे साथ में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम चन्नीलाल है। अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप लोग? 6 साल हमारे बुजुर्गों से बहुत पुराने समय से काम हो रहा है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को जब आप काम करते हैं? जब हम काम करते हैं तो केवल जो लकड़ी का धुआं और कुछ मतलब अग्नि ताप ज़्यादा लगती है बस। अच्छा, ऐसे भी बताते हैं कि बहुत कम उम्र होती है जो लोग काम करते हैं, 40-45 साल, ऐसा भी है कुछ? 40-45 साल बच्चे नहीं, बुजुर्ग लोग। हाँ, मतलब ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादा 30-40 साल तक काम कर सकते हैं बस। उसके बाद में नहीं कर उसके बाद के बुढ़े हो जाते अच्छा, हैं। यहाँ की चूड़ियों की क्या खासियत है? इनकी ये शादी मतलब शादियों में चलती हैं और कैला देवी मेला में भी चलती हैं और फिरोजाबाद भी जाती हैं। अच्छा, वैसे भी फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है, वहाँ भी जाती है? वहाँ भी जाती हैं। ये बिना जोड़ की चूड़ी हैं, हरी चूड़ियाँ सुहाग की। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है? कोई जॉइंट नहीं होता। तो कितने लोग काम कर रहे होंगे आपके गांव के? हमारे यहाँ पर कम से कम 50 एक आदमी काम कर रहे हैं। लंबा समय हो गया लोग? लंबा समय। पवन कुमार ने बताया कि इस काम में उन्हें सिर्फ 300 से 400 रुपए मजदूरी मिलती है। वो चूड़ियां बना कर देते हैं, लेकिन इसके व्यापारी अलग होते हैं जो कच्चा माल यहाँ भेजते हैं और फिर इस कच्चे माल से गांव के लोग चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। यहाँ हरी और लाल रंग की चूड़ियां बनाई जाती हैं। यहाँ की चूड़ियों की विशेषता ये है कि ये कांच की होती हैं और इनमें कोई जॉइंट नहीं होता। ये चूड़ियां धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ शादी विवाह और देवी देवताओं को चढ़ाने के काम में आती हैं। यहाँ बनने वाली चूड़ियां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के साथ साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई होती हैं। आपको बता दें कि यहाँ की चूड़ियों से देश भर में हर साल करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। ये पुश्तैनी काम है, काफी सालों से बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या खासियत है आपकी चूड़ियों की यहाँ की? हमारी चूड़ियों में खासियत ये है कि इसमें कोई तो जॉइंट नहीं होता और ये ब्याह शादी और देवी देवताओं पे जो मान्यता होती है उन्हीं उसी जगह पे ये चलती हैं। बाकी का मतलब ये है कि तीर्थ स्थलों पे, सार्वजनिक पे, उन पे चलती हैं। सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है कि इसमें कोई जॉइंट नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी खासियत ये है। कहाँ जाती है चूड़ियाँ आपकी? ये हमारी फिरोजाबाद है, आपके राजस्थान में जो कैला देवी का जो मेला लगता है वहाँ जाती है और धौलपुर, मुरैना, कई बहुत सारी जगह जाती है। देश के कोने में हर जगह जाती है। अब क्या समस्या आती है? जैसे आप काम करते हैं, तपन भी ज्यादा लगती होगी? हाँ, समस्या आती है। गर्मी टाइम में मान के चलो कम से कम 50 डिग्री का टेम्परेचर तो लगभग वैसे ही होता है। फिर कम से कम ये ताप का भी टेम्परेचर हो जाता है, तो दिक्कत तो आती है गर्मियों में। सुन लो कि इससे कि हमें थोड़ा धुआं भी लगता है, आंखों पे थोड़ा फर्क भी आता है, जैसे कि रोशनी का उसका दिक्कत आती है बहुत सारी। मतलब तमाम बीमारियां जन्म ले लेती हैं। हाँ, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है थोड़ी बहुत। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से? करीब 50-60 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें प्रॉफिट क्या होता है? जैसे बात की जाए, एक चूड़ी का क्या मिलता है आप लोगों को? यही एक मजदूरी मिलती है, जो जैसे कि किसी बेलदार को जो 300-400 रुपए की जो मजदूरी मिलती है। इन चूड़ियों को बनाने वाले कारीगर 40 से 50 साल तक ही काम कर पाते हैं और समस्या ये है कि चूड़ियां बनाने वाले कारीगर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इसका कारण भट्टी से निकलने वाला धुआं, राख और कांच के बारीक कणों का सांस के जरिए उनके शरीर में प्रवेश करना है, जिससे उन्हें सांस की बीमारी हो जाती है। साथ ही आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। आग से निकलने वाली तपन तमाम बीमारियां पैदा कर देती है। सर्दी में तो काम करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन गर्मियों में इन कारीगरों की हालत खराब हो जाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।